हेलो माय ऑल इलेक्ट्रिशियन फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है सर कि हमारा माइक्रोटेक का जो पीसीबी है स्क्वायर वेव, ठीक है, चाहे 750 हो, 650 हो, 1450 हो, 1500 हो, 1750 हो, सारा पीसीबी सेम है। मॉसफेट का संख्या कम ज़्यादा है, ठीक है, कंडेंसर थोड़ा हेवी लगा दिया गया, बट पीसीबी सेम है, ठीक है। तो अगर 625 से लेकर 1700 1750 तक कोई पीसी आपके पास आता है तो इसे आप इजीली रिपेयर कैसे करोगे? अगर फॉल्ट फंसता है सर आउटपुट का, ठीक है, तो आउटपुट का फॉल्ट अगर फंस रहा है तो इसे रिपेयर कैसे करेंगे सर, ठीक है। तो इस पहलू पे अगर नज़र डाला जाए बिल्कुल डीपली तरीके से तो आज के बाद ये फॉल्ट आपको परेशान नहीं करेगा। बट कब? जब आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर आपने वीडियो को एक भी सेकंड स्किप किया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप वीडियो देखने के बाद भी रिपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट अगर आपने बिना स्किप किए वीडियो कंप्लीट देख लिया तो आज के बाद इस फॉल्ट में आपको हराने वाला कोई, समझ में आया? तो देखिए, सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि आप सभी पहले से बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं, तो आपको पता है कि मीटर कैसे चलाना है, रिपेयर कैसे करना है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ पीसीबी में 12 वोल्ट, ठीक है। देखिए 12 वोल्ट आ रहा है, तभी जाके यहाँ पे मेरा सेट ऑन का इंडिकेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ यूपीएस ऑन है, यानी कि मेरा सेट ऑन है, ठीक है। फिर भी कंफर्म करने के लिए कि मेरा सेट कंप्लीट ऑन है या नहीं है तो मुझे चेक करना पड़ेगा 3 पिन। पहला चेक करना पड़ेगा मुझे क्या सर, रीसेट वोल्ट। दूसरा सप्लाई चेक करना पड़ेगा स्विच का, ठीक है। तीसरा वीसीसी 15 16 17 18 19 20। यस, मेरा पीसीबी कंप्लीट चालू है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है ना कि पिन नंबर 1 पे रीसेट वोल्ट, पिन नंबर 20 पे वीसीसी सप्लाई और पिन नंबर 17 पे स्विच का सप्लाई मिलने के बाद एक पल्स आउट होता है हमारा मेन आईसी से, ठीक है, पिन नंबर 23 से, ठीक है। देखिए 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। देखिए सर, यहाँ पे 4.6 वोल्ट आउट हो रहा है, ठीक है। अब ये सप्लाई कहाँ जाएगा सर? तो ये सप्लाई जाएगा आपका R29 पे। तो ढूंढिए कि R29 कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए सर, यहाँ पे R29 है, ठीक है, सप्लाई वहीं जा रहा है। बट अगर आप R29 के अगला पॉइंट पे चेक कीजिएगा तो यहाँ मिलेगा 0.7 वोल्ट, ठीक है। क्लियर है सर? तो यहाँ पे 0.7 वोल्ट कैसे बन गया सर? तो मैं बता दूं सर, यहाँ पे 0.7 से लेके 1 वोल्ट तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे वोल्ट आपको 10 वोल्ट 8 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट 12 वोल्ट देखने को मिल रहा है, मतलब आपका ये वाला ट्रांजिस्टर ख़राब है। अब देखिए यहाँ पे वोल्ट कम कैसे हुआ? तो देखिए यहाँ पे बगल में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, जो कि है R30 पे। ढूंढिए R30 कहाँ है सर? देखिए यहाँ पे आपका R30 है, ठीक है। तो R30 पे चेक कर रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा है क्योंकि इसका ये जो पॉइंट कनेक्ट है ग्राउंड से, और इसका अगला पॉइंट पे चेक कीजिएगा तो 0.7 वोल्ट, और इसी का अगला पॉइंट कनेक्ट है आपका R29 से, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है R30 वाला, ये अपना ग्राउंड को लेके इस साइड से पहुंच गया इस साइड, और इसको मिला दिया R29 पे, और R29 पे जो कि अवेलेबल था आपका 4.6 वोल्ट, उसको बना दिया 0.7 वोल्ट। क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड का राज आ जाएगा सर, वहाँ पे प्लस वोल्टेज कम हो जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे प्लस वोल्टेज कम हो चुका है। उसके बाद ये जो सप्लाई बन रहा है वो जाएगा सीधा इस ट्रांजिस्टर के बेस पे। जब इसका ट्रांजिस्टर के बेस पे 0.7 से लेकर 1 वोल्ट मिलेगा, ये चालू हो जाएगा, और इसका ये दोनों पिन एमीटर कलेक्टर आपस में शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट होने के बाद क्या होगा कि इसका जो एमीटर का पिन है सर, ठीक है, कनेक्ट है ग्राउंड से। कहाँ से कनेक्ट है सर? कनेक्ट है ग्राउंड से, ठीक है। और इसका कलेक्टर का पिन जो है सर वो कनेक्ट है आपका रिले से, ये दोनों रिले से, ठीक है। और जब ये ट्रांजिस्टर चालू होगा तो ट्रांजिस्टर चालू होने के बाद, ठीक है, ये अपना एमीटर का ग्राउंड कलेक्टर से आउट कर देगा, ठीक है। जब एमीटर का ग्राउंड कलेक्टर से आउट करेगा तो ये ग्राउंड सीधा पहुंच जाएगा इस रिले के 12 वोल्ट वाले पॉइंट पे, यानी कि इसके कॉइल के पॉइंट पे, ठीक है। और ये रिले को पहले से 12 वोल्ट मिला होता है इस डायोड के माध्यम से, D6 के माध्यम से। तो इस रिले के पास पहले से ऑलरेडी 12 वोल्ट है सर, ठीक है। और इसको चालू कराया गया इस ट्रांजिस्टर के माध्यम से।
तो जब रिले को चालू कराया जाएगा इस ट्रांजिस्टर के माध्यम से तो ऑटोमेटिक ये रिले चालू होगा, ठीक है। और चालू होने के बाद रिले में आवाज़ आएगा कट, ठीक है। मैं सुनाता हूँ आपको, देखिए सर, सुना आपने सर, कट का आवाज जो आ रहा है रिले का, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि ये ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है। अगर ये ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा तो इसके बेस पे 0.7 वोल्ट या 1 वोल्ट नहीं बनेगा। कितना बनेगा? 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, समझ जाइए ये ट्रांजिस्टर खराब है। और अगर आप इसको चेक करना चाहते हो मीटर से तो क्या करना है आपको, देखिए मीटर कर लीजिए डायोड रेंज पे, ठीक है। इसके बेस पे लगाइएगा मीटर को और इसका दोनों पॉइंट जब चेक कीजिएगा सर तो आपको 650 से लेकर 700 देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इतना मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो ये ख़राब है, ठीक है। या फिर ख़राब होगा तो ये आपका बीप बोलेगा या फिर वैल्यू कम देगा, ठीक है। 300, 350, 400, क्लियर है सर। और अगर आपको और शॉर्टकट में चेक करना है बिना मीटर का तो क्या करेंगे आप देख रहे हैं कि आपका रिले का साउंड नहीं आ रहा है, यानी कि आपका रिले ऑन नहीं हो रहा है, तो इसके दोनों पॉइंट को, बीच वाला को छोड़ के ये दोनों पॉइंट को चिमटा से सटाइएगा। अगर सटाने के बाद रिले चालू हो जाता है, समझ जाइए ये ख़राब है, चेंज कर दीजिए, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये समझना है सर कि अगर ये ट्रांजिस्टर जो कि लगा 160 के लोकेशन पे, जिसका नंबर TCNL100 जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है, अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपका सेट ऑन होने के बाद भी, UPS का LED जलने के बाद भी आउटपुट नहीं देगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब दिमाग में ये दौड़ रहा होगा कि इस ट्रांजिस्टर के माध्यम से तो ये रिले ऑन हुआ, तो रिले का क्या कनेक्शन है आउटपुट से? दिमाग में बात आ रहा है, सुनिए। उसके पहले ही आपको चेक करना पड़ेगा इसमें ड्राइव वोल्ट, ठीक है। तो ड्राइव वोल्ट बनता है ये मॉसफेट का पिन नंबर 1 पे, जिसको बोलते हैं गेट, ठीक है। तो क्या करना है, पहले आपको PCB को उल्टा कर लेना है, ठीक है। PCB उल्टा कर लिए, उसके बाद कर लिए कनेक्ट 12 वोल्ट से, देखिए ऑन है UPS, ठीक है। अब इसके दोनों साइड पे हमें चेक करना पड़ेगा ड्राइव वोल्ट, ठीक है। तो मीटर को करते हैं DC रेंज पे और इसको लगाते हैं ग्राउंड से, ठीक है। और चेक करते हैं इसके गेट पे ड्राइव वोल्ट, जो कि 2.5 वोल्ट से लेकर 3.5 वोल्ट तक बनता है, ठीक है। और अगर बैटरी अच्छा चार्ज हो 4.5 वोल्ट तक बन जाता है, बशर्ते सेम बनना चाहिए, ठीक है। देखिए 3.1, 3.2, 3.12, 3.12, 3.12 सभी मॉसफेट पे सेम ड्राइव बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए 3.12, दोनों साइड दोनों चैनल पे सारा मॉसफेट पे सेम ड्राइव बनेगा। जब दोनों साइड दोनों चैनल पे सेम ड्राइव बनेगा तो क्या होता है वो समझिए, ठीक है। अब जब ड्राइव बन गया सर, ठीक है, तो ड्राइव बनने के बाद इसके हीटसिंक पे, ठीक है, इसके हीटसिंक पे आपका 8 से 12 वोल्ट AC बूस्ट होता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे AC वोल्ट बूस्ट होगा तो यहाँ लगेगा क्या, तो यहाँ आपका लगेगा मेन ट्रांसफार्मर का ड्रेन वायर, ठीक है। जब मेन ट्रांसफार्मर का यहाँ ड्रेन वायर लगेगा सर, तो मेन ट्रांसफार्मर का ड्रेन वायर लगने के बाद ट्रांसफार्मर पे जाएगा 10 से 12 वोल्ट AC। उसके बाद ट्रांसफार्मर अपना सेकेंडरी साइड से आउट कितना करेगा, सेकेंडरी साइड से आउट करेगा आपका 200 वोल्ट, ठीक है। कितना आउट करेगा सर, 200 वोल्ट। अब देखिए वो 200 वोल्ट कहाँ जाएगा, देखिए तो ये इसका रहा लूप, ठीक है, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड का। तो ये जो आपका व्हाइट वाला जैक है वो चार्जिंग के लिए है, 125 का टाइपिंग है। बीच वाला जो है रेड वाला वो आपका 200 का टाइपिंग है, हालांकि यहाँ 200 लिखा जाता है बट यहाँ 200, 220, 250 तक बनता है, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूट्रल। फिलहाल आपको देखना है ये न्यूट्रल और देखना है आपको बीच वाला 200, ठीक है। और ये लग जाता है आपका इस जैक पे। अब जब यहाँ पे न्यूट्रल और 200 वोल्ट आ गया तो यही 200 वोल्ट इस रिले से रेगुलेट होके पहुँच जाता है कहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, OL, क्या लिखा हुआ OL, आउटलाइन, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना घर के लिए जो सप्लाई लेते हैं वो लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो 200 वोल्ट आया इस जैक के माध्यम से पहुँचा पहले रिले पे और फिर रिले से घूम के गया कहाँ, आउटलाइन पे, ठीक है। और ये आउटलाइन यानी कि लाइन आउटपुट जो है वो आपका चला गया घर पे, यहीं से आपका 200 से 250 वोल्ट आउट करता है। अगर आप यहाँ से वोल्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आउटलाइन से, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं ले रहा है तो यहाँ भी आप जैक लगा के ले सकते हैं, इस रिले से, इस जगह से, ठीक है।
यहाँ पे लगेगा ब्लू कलर का वायर, यहाँ से भी आप अपने घर के लिए आउटपुट ले सकते हैं। और अगर इनपुट का तार लगाना है तो यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। और न्यूट्रल तो यहाँ लगा हुआ है ही, देखिए ये वाला जैक न्यूट्रल का है, ये भी जैक न्यूट्रल का है। क्लियर है सर? आई होप कि आज के बाद आप आउटपुट में नहीं फंसेंगे, ठीक है। आउटपुट होने के लिए आपका ये ट्रांजिस्टर चालू होना चाहिए, ये रिले ऑन होना चाहिए, ये रिले ख़राब नहीं होना चाहिए, और दोनों चैनल पे आपका ड्राइव वोल्ट बनना चाहिए। क्लियर है सर? और अगर अभी तक आपने मेरे इस पीसीबी के ऊपर सेट डेट वाला वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखिए, ठीक है। आज से ठीक 1 महीने पहले वो अपलोड हो चुका है, 1 जनवरी को, ठीक है। और दोस्तों साथ ही आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इन्वर्टर रिपेयरिंग क्लास को ज्वाइन नहीं किया, जो कि पूरी तरीके से ऑनलाइन क्लास है, ठीक है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। करने के लिए क्या करना है आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर को नोट कर लेना है, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है अपना फुल एड्रेस और नाम लिख के। उसके बाद आप क्लास का सारा डिटेल दे दिया जाएगा। उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार आप क्लास कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है।